हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ऑर्गेनिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे हैं ना। तो इसमें बाबू आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते पढ़ाते अब हम लोग लास्ट पे है ना, एक एक टॉपिक और बच रहा है, सोप डिटर्जेंट है ना। तो उससे पहले बाबू आपको इथेनोइक एसिड पढ़ना। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, कल आपको बता दिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बता दिए थे ना। उसका आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। तो आप लोग के बुक में इथेनोइक एसिड में क्या दिया बाबू, उसका यूजेज दिया और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है ना, इतना ही दिया है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये आपका प्रिपरेशन भी पढ़ लेंगे। तो प्रिपरेशन कुछ नहीं है, आपके इथेनॉल को बाबू ऑक्सीडेशन करवाया था ना। आपको जब इथेनॉल का रिएक्शन करवा रहे थे अंजलि भोले, तो वहां पे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाए थे ना। आप लोग ओपन करो, इथेनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है वहां पे बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल लिखा है। तो वही चीज भाई यहाँ लिखा है और कुछ नहीं किए है ना, और कुछ नया नहीं लिखे। जो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया बाबू है ना, KMnO4 के प्रेजेंस में है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट बाबू है ना, डाइक्रोमेट क्या है ना, डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 होता है ना। तो जब बाबू ये आपका क्या इथेनॉल है ना, ये आपका CH3 CH2OH इथेनॉल है, C2H5 इथेनॉल है ना। इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इसका क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ दो। तो इसमें आके ऑक्सीजन अगर जुटेगा भोला, तो आपको क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा है ना। क्या बनेगा बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बाबू, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। तो उसी में क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा है ना। यही है और कुछ नहीं है। ए बाबू, ए सौम्या वीडियो ऑन कर जी, शैतानी सब। यार जॉन करो बाबू, अंजलि बोलिए ऑन कीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू, अब ये ऑक्सीजन जुड़ता है कैसे बाबू। तो देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, दो होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है सर, दो होता है। इननाइसेंट ऑक्सीजन है, हम लोग जो ऑक्सीजन लिखते हैं बाबू O2 लिखते हैं ना। ये सिंगल ऑक्सीजन है। तो ये क्या होता है सर, नाइसेंट ऑक्सीजन होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना। वो O2 मेरा वैलेंसी कंप्लीट है ना, इसका कंप्लीट नहीं है, तो ये नाइसेंट ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये होगा क्या चीज बोला, कुछ नहीं होगा। ये CO बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एगो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकल गया। तो एगो यहाँ बॉन्ड फ्री बचा ना, एगो बॉन्ड इस कार्बन का बाबू, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा भोला, लेके बाहर निकलेगा। तो कार्बन का अपना एगो इलेक्ट्रॉन बचेगा, एगो नीचे बचेगा। मतलब कुछ कैसा स्ट्रक्चर से बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। आपको ऑक्सीडेशन ऑफ जब अल्कोहल पढ़ाए थे वही चीज हम कोई नया नहीं बता रहे हैं। तो कार्बन के पास दो गो इलेक्ट्रॉन बचेगा, एगो यहाँ एगो यहाँ। तो दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो गो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन यहाँ आके क्या होगा, दो दो गो से जुट जाएगा। और यहाँ से क्या निकला, दो गो हाइड्रोजन निकला, तो H2 निकल गया। और यहाँ पे दो गो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो H2 है, वो ऑक्सीजन यहाँ से कंबाइन होकर H2 अब पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा है ना, बाहर निकल जाएगा। तो यही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुट के क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना। तो यही प्रिपरेशन ऑफ क्या है बाबू, है ना, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल है ना। तो इथेनॉल का प्रिपरेशन आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन हो सकता है बाबू आपको आएगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो। तो इथेनॉल को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, इथेनोइक एसिड बनेगा है ना, प्लस वाटर निकलेगा है ना। तो ये इसका हो गया बाबू, इथेनॉल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी को क्या कहो, प्रिपरेशन ऑफ क्या कर दो बाबू, इथेनोइक एसिड है ना। दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है ना, सेम ही है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, इथेनोइक एसिड है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, इथेनोइक एसिड है ना बाबू। बस बाबू 2 मिनट का था बाबू ऐसा। या बोली, खत्म हो गया क्लास बाबू, शैतान। तो आपको कल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, आज मेरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको समझना है ना, इसको समझना। तो इथेनॉइक एसिड बाबू आपका वीक एसिड है। किसके रिस्पेक्ट में सर, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के रिस्पेक्ट में क्या बाबू, वीक एसिड है। जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो भी होता है बाबू वीक एसिड होता है। आप लोग 6 7 के केमिस्ट्री में पढ़ोगे है ना, ये वहां पे बहुत बेसिक पढ़ना रहता है ना। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है बाबू क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इथेनोइक एसिड है मेरा क्या है, वीक एसिड, ये सब याद रखना है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, C डबल बॉन्ड OH है। तो ये क्या है सर, इथेनोइक है, यहाँ पे CH3 लगा दो बाबू। तो ये आपका इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है सर, वीक एसिड होता है। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह ले लो, H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, वीक एसिड होता है ना। क्या होता है, वीक एसिड होता है ना। ये ध्यान रखना। जो इथेनोइक एसिड है बाबू क्या गप करे सौम्या, ठीक। इथेनोइक एसिड क्या है बाबू मेरा, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है, ठीक। तो अब इसका रिएक्शन करवाना है ना। तो पहले बाबू बेसिक है बाबू, लिटमस पेपर पे क्या होगा, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन लिटमस पेपर पे क्या होगा है ना। मतलब इथेनोइक एसिड को आप इथेनोइक एसिड को कहाँ डालो, लिटमस पेपर में, है ना। तो आपको बताया बाबू एसिड है ना, तो ये लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा, हमेशा ध्यान रखना। एसिड जो होता है भोला, एसिड जो होता है बाबू,
ब्लू लिटमस पेपर को, ये ध्यान रखना जी, आपको अब 1 मार्क्स में आ सकता है बाबू। ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ना। जो एसिड होता है बाबू, ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और रेड वाले को कोई नहीं कन्वर्ट करता। रेड वाला रेडे ही रहता है। रेड वाला क्या रहता है? रेड टू रेडे होगा, है ना। रेड वाला रेडे होगा, ठीक। बेस मेरा क्या करेगा? बेस अगर सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो आपको क्या कर देगा? बेसिक सॉल्यूशन है बाबू, तो आपको जो रेड वाला है उसको क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। रेड वाला को क्या करेगा? ब्लू कर देगा, है ना, ब्लू कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? NaOH। NaOH मेरा क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। तो टाइम बचेगा तो आपको करके दिखवा देंगे, हम लोग के पास सारा चीज है ना बाबू। देखो, कल बताए थे ये विनेगर है, तो विनेगर में क्या रहता है? 5% एसिटिक एसिड रहता है ना जी, कल बताया था ना भोला। विनेगर में क्या होता है? 5% एसिडिक एसिड रहता है। तो यहाँ से निकालो, एक बीकर में निकालो और लिटमस पेपर डालो, है ना बाबू। मान लो ये बीकर है, इसमें विनेगर निकालो और लिटमस पेपर डालो, और देखो कलर चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है ना बाबू, चेंज हो जाएगा। अब टाइम रहेगा तो लास्ट में तो 5 मिनट बचेगा तो करवा के आपको बता देंगे, है ना। ठीक। उसी प्रकार बाबू बेस है, उसकी प्रकार बाबू क्या है? बेस है। देखो ये क्या? हाइड्रोक्साइड है। ये क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखल है, क्या? NaOH है। लिखल है ना जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ठीक, 10% है, मतलब ज्यादा पानी है, अब इसमें सोल्यूशन 10% है ना बाबू। ठीक। ठीक, तो इस सोडियम और ये क्या है? बेस है। अब इसको लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करवाओगे बाबू, तो ये ब्लू वाला आपको क्या कर, ये रेड वाला को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, है ना, ब्लू कर देगा। ठीक। तो यही है, ये सब करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये आपका लिटमस पेपर, ये कैसा वाला है? लिटमस पेपर रेड है, मतलब यहाँ से निकालोगे बोला तो आपको रेड वाला निकलेगा। आप लोग के स्कूल में जितना सामान नहीं रहता उससे ज्यादा हमको, देखो ये कैसा बाबू? लिटमस पेपर क्या है बोला? रेड वाला, है ना, रेड वाला है ना बाबू। यहाँ देखो, मतलब ये हल्का रेड टाइप का, कैसा देखो, रेड रेड टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा कम दिखता होगा रेड, लेकिन रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो इसको एसिड में डालोगे भोला, है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। रेड वाला कोई नहीं देता एसिड में, है ना। और जो बाबू ब्लू वाला डालोगे भोला, ब्लू वाला भी है, ये मेरा क्या है बाबू? ब्लू वाला होगा। लिटमस पेपर ब्लू है। तो करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग के लिए, है ना। ये ब्लू है, इसे यहाँ से निकालो ढक्कन से। तो यहाँ से निकालोगे बाबू, तो ये देखो कैसा है? ब्लू है। लिटमस पेपर क्या है? ब्लू, है ना। ऐसे था, फोकस करो ना जी, हाँ। ये कैसा है? ब्लू है ना। ब्लू है, ये ब्लू है ना। तो इसको डालोगे एसिड में, विनेगर में, तो आपका रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा ना, रेड हो जाएगा। देखो जी, 1 मिनट का तो कम में है। एगो लिटमस पेपर लो बाबू, रेड वाला रेड नहीं होगा। ये एगो लिटमस पेपर यहाँ से निकाल लो, है ना। ठीक सर, एगो निकाल लो, है ना। एगो निकालो बाबू। पेटरी डिश भी था वो, लगता है गिर गिर के फूट गया, है ना, रखने का जगह नहीं ना है। ठीक। नेक्स्ट भोला, देखो बाबू, है ना बाबू। नेक्स्ट भोला, अब यहाँ पे क्या करो? इसी बीकर में रखो बाबू, इस बीकर में एसिटिक एसिड रखो और दोनों डालो। ये आपका हो गया, है ना, विनेगर हो गया। इसको इसमें डालो, ढक्कन एरो में जी। अरे शैतान, इसमें भी ढकने दिया। हम्म। इसमें विनेगर डालो। ठीक, इतना बहुत है। नेक्स्ट बाबू, अब इसमें क्या देखो, दोनों लिटमस पेपर डालते हैं सर, दोनों डालते हैं ना, दोनों डालते हैं बाबू। पूछने के लिए हाथ भी चाहिए जी। हम लोग क्या डालेंगे? दोनों लिटमस पेपर डालेंगे। किसका कलर चेंज होगा? रेड वाला भी डालो और ब्लू वाला भी डालो। रेड वाला भी डालो बाबू, और क्या डालो? ब्लू वाला भी डालो, है ना। ठीक, समझते चलना। ऐसे तन गिर कहेगा जी। बहुत ये विनेगर, अब बाबू आप लोग लोगे, स्मेल बहुत खट्टा लगेगा, है ना, बहुत खट्टा लगेगा, देखना घर में। ये दोनों वाला पेट्री डिश भी था भोला, दोनों डाल रहे हैं जी। ये हो गया सर रेड वाला, ऊपर वाला थोड़ा खाली छोड़ेंगे तब ना बाबू। और ये आपका ब्लू वाला। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर ला, इसको भिंगाने की कोशिश कीजिए ना, भिंगाने की कोशिश कीजिए बाबू, भींगेगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, पेट्री डिश था बोला, मिल नहीं रहा, या तो फूट गया होगा चाहे चूहा गिरा देता। हाँ, देखो कितना अच्छा सा रिएक्शन हुआ। देखो बोला, कलरो चेंज हो गया।
ये आपका ब्लू है, ये कौन सा है, ब्लू है, तो ब्लू वाला क्या हो गया, रेड हो गया। ये थोड़ा सा बाबू इसको पकड़ोगे भोला, अब क्या चीज से दे पकड़ के दिखाएं। ये ब्लू वाला है भोला, देखो सारा सामान बाबू इसी तरह से रह गया है। ये देखिए आपका ब्लू वाला है, नहीं उठ रहा है जी। चलो, तो ये ब्लू था, और ये देखो ये ब्लू है, तो ब्लू वाला क्या हो गया सर, रेड हो गया। ब्लू वाला क्या हो गया बाबू, रेड हो गया। इसको नीचे से पकड़ो, देखो ऊपर में ब्लू है ना बाबू, ऊपर में क्या आपका ब्लू है, ये रेड है। ये आप सामने रहते तो अच्छा से दिखाई देता है ना, ये रेड है तो रेड वाला नहीं चेंज हुआ। लेकिन जो ब्लू वाला है भोला, ऊपर ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो ब्लू वाला क्या हो गया, देखो रेड हो गया। आधा भींगा, लिटमस पेपर आधा भींगाया जाता है ना, आधे भींगाया जाता है, गलती से पूरा भींग गया। तो एसिड है बाबू, तो एसिड क्या करता है, ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट करता है, याद रखना। एसिड क्या करता है, ब्लू वाले को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, है ना। वही बेस रहेगा। तो बेस जो रहेगा बाबू, कभी आप स्थिर से आओगे तो करके दिखा देंगे, अभी हम लोग को पढ़ाना भी है ना। बेस मेरा क्या करेगा बाबू, बेस क्या करेगा आपको, है ना बाबू, जो ये रेड वाला लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा ना, यही होता। अगला बाबू क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे क्या लिखा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों चीज होता है, लिक्विड भी होता है और आपका पेपर भी होता है। ये जो इंडिकेटर है क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर बोला यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो उसी तरह से होता है, लिटमस पेपर की तरह होता है ना। ये सब देखो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो इसमें बाबू इंडिकेट करता है कि आपका एसिड स्ट्रांग है कि ये बाबू वीक है। यहाँ पे देखो ऐसा नंबर दिया हुआ है ना जी, ये नंबर दिया हुआ, एक से लेकर कितना, एक है, तीन है, पांच है, सात है, 14 है। तो सात मेरा न्यूट्रल होता, सेवन मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है ना जी। और सेवन के ऊपर मेरा एसिडिक होगा, सेवन के नीचे मेरा क्या होगा, बेसिक होगा। सात से ज्यादा बेसिक होगा, सात से कम एसिडिक होता है। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर में बाबू लिटमस पेपर को डालोगे तो इसका लगभग बाबू 4 आएगा, ऑरेंज कलर देगा। ये आपका ऐसा है ना जी। इसको डालिएगा आप इसमें, विनेगर में डालिएगा, एस्टिक एसिड में डालिएगा, तो ये लो है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसका कलर आपका कैसा हो जाएगा, ऑरेंज टाइप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑरेंज टाइप हो जाएगा ना। मतलब ये आपका बाबू कैसा बाबू, बीक एसिड है। अब पूरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, एक नंबर जैसा। एक नंबर कैसा दिखाई दे रहा है, हल्ला है ना ऐसा। अगर इस कलर का हो जाएगा तो आपको क्या समझना बाबू, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, एक नंबर है ना जी। एक नंबर अगर ऐसा कलर हो जाएगा तो समझो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट। ग्रीन कलर होगा तो समझो बेस, क्या बेस है। तो डाल सकते हो वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो एगो फाड़ो यहाँ से, एगो यहाँ से काटो यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और देखो एस्टिक एसिड में डाल के देखिए क्या होता है, नहीं होता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना, एग्जाम वगैरह में आएगा तो रटो नहीं, रटने से कुछ नहीं होता बाबू। कॉन्सेप्ट को सीखिए और क्लियर कीजिए, थोड़ा सा डुबाइए इसको, है ना। नेक्स्ट बाबू, भोला हमारे पास बाबू सब चीज है भोला, भीड़ जरूरत पे होता है ना बाबू कि नहीं दिखाई देता। चलो थोड़ा सा डालते बाबू, है ना, ज्यादा नहीं। जब बस बस ऊपर चढ़, देखो कलर थोड़ा बहुत चेंज हुआ जी। आप देखोगे कलर, इसको कैसे दिखाया जाए, कैसे आपको दिखाया जाए, बैकग्राउंड वाइट रख के दिखाया जाए, है ना। चलो भोला, कहाँ गया पेज, इसको आपको दिखाया कैसे जाए बाबू। देखिए, देखो बोला डायरी है जी, आपको बाबू इसमें अच्छा से दिखाई देगा। देखो कलर चेंज लग रहा है बाबू, लग रहा है अंजलि कि नहीं लग रहा है, बोले कलर चेंज लग रहा है जी, यस सर। है ना। तो कलर चेंज हो रहा है, देखो ये आपका ऑरेंज टाइप है, ऊपर क्या आपका येलो है। तो ये इतना ही ना हम लोग डुबाएं बाबू, हम लोग इतना ही डुबाएं, पूरा डुबाएंगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो ये आपका कैसा हो गया, ऑरेंज कलर कलर हो गया, मतलब आपका वीक एसिड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है बाबू, तो आपका ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउन टाइप का हो जाता है ना, ब्राउन टाइप हो जाता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या आपको बताता है बाबू, है ना, कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, और वीक है कि कमजोर है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको दोनों आएगा शिवम शैतान, लिक्विड भी आता है और आपका क्या आता है, पेपर भी आता है। देखो हम लोग के पास लिक्विड है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर का बाबू। देखो ये जो इंडिकेटर आपका है, यही है यूनिवर्सल। तो इसमें भी डालोगे तो वही हो जाएगा ना, ये यूनिवर्सल, ये लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड वाला है ना, सॉल्यूशन है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये दिख रहा है जी।
तो आप लोग का है ना ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है ना, इतना ही सो बाबू देता हो, कितना में देता है जी, ये ना 300-400 से कम में थोड़ी देता होगा भला। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नहीं दाम लगता लिख लें, है ना। तो ये सब बाबू क्या है, ये सब है क्या चीज बाबू, एसिड बेस को चेक करने का क्या है ना, कि कौन सा सोल्यूशन आपका एसिड है, कौन सा सोल्यूशन आपका क्या बेस है, वही सब के क्या होता है चेक होता है ना, एसिडिक बेस उसका स्ट्रेंथ वगैरह चेक होता है ना। तो ये सब आपको स्कूल में करके दिखाया गया होगा, है ना, करके दिखाया गया होगा। ठीक। तो वही आगे लिखा है सर, एक्शन ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब बाबू ये एसिड को बोला है ना, ये आप जो इथेनोइक एसिड है इसको बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालोगे, है ना, तो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड वो टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू बाबू पेपर इनटू क्या ऑरेंज टाइप का, कैसा बना देता है आपको, अभी दिखा है ना जी, ऑरेंज बना देता है ना। ऑरेंज बना रहा है मतलब बाबू ये कम एसिड है ना, मतलब एसिडिक इसका बाबू क्या बीक एसिड है, क्या कहोगे बीक एसिड है ना। आपको पीएच स्केल में बाबू 7 से नीचे रहता है तो एसिडिक नेचर होता है, और 7 से ज्यादा रहता है तो बेसिक नेचर होता है, और 7 पे होता है तो आपका सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है ना। तो यही आपका क्या है बोला, यही आपका क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल वही आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड है ना। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बाबू, ये तो आपका लिटमस पेपर से रिलेटेड हो गया है ना, कलर वगैरह से रिलेटेड हो गया। आगे वाला क्या है बाबू, आपका क्या करना है, अगला है बाबू केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो तीनों रिएक्शन है अगला वाला भोला, तीनों एक जैसा है, तीनों क्या है एक जैसा है ना, तीनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, कुछ नहीं, देखो शांति से समझो। तो इथेनोइक एसिड का बाबू 3-4 गो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, क्या करना है ध्यान रखना है। शिवाम समझ में आ रहा है, सुत गया जी शिवाम, 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 शैतान सो जाता है डेली डेली। ईशा जगी हुई भोली, ईशा, ऐसा मैं वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, रिएक्शन ऑफ बाबू इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एन, तीसरा नंबर रिएक्शन। ये तो बेसिक था बाबू। रिएक्शन ऑफ बाबू, या रिएक्शन बाबू विथ बाबू किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH। नाम क्या है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही सॉल्यूशन है, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही जो है ना यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। ठीक। तो रिएक्शन ऑफ बाबू किसके साथ, NaOH के साथ बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, समझते चलना समझते चलना। ठीक। तो क्या बनेगा सर, आपका बाबू किसका कौन सा इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग इथेनोइक एसिड पढ़ ही रहे हैं, तो इथेनोइक एसिड काहे लिखे हम वो है ना। मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, शांति से समझो। इथेनोइक एसिड है, हाँ सर है सर, यही ना आपका इथेनोइक एसिड है, हाँ सर यही तो है बोला, है ना। इसका किसके साथ सर, NaOH के साथ। NaOH मेरा क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। और ये मेरा क्या है, एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन करके मेरा क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड बेस चैप्टर आप लोग पढ़े हो ना जी। तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो भोला, यहाँ से भोला क्या होगा बाबू, यहाँ से H, यहाँ है ना, तो यहाँ से H और यहाँ से OH गायब होके क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। HOH गायब होकर बाबू क्या बनाएगा, आपका वाटर बनाएगा। अरे OH यहाँ से H हटेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, शांति से समझते चलना है ना। रिएक्शन है समझ लो, सारे का प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, तीनों का आपको करवा रहे हैं भी जो, तीनों तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तुम यहाँ, ये भोली, एकदम नहीं सबको पढ़ने में मन लगता है। क्या बनेगा बाबू, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इधर से हाइड्रोजन। पानी बाहर निकल गया, पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, पानी क्या हो गया, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक। तो सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम जो ये सोडियम है भोला, ये यहाँ से ऑक्सीजन हट ना जाएगा तो ऑक्सीजन के पास सोडियम आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, सोडियम आ जाएगा, है ना, सोडियम आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है सर, सोडियम इथेनोएट कहोगे, है ना। क्या इसका नाम दोगे, सोडियम इथेनोएट, है ना। क्या इसका नाम होगा आपका, सोडियम हो जाएगा। हाँ सर,
और इथेनोएट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है। आइए आपका वाटर हो गया। आप बताओ, ये इथेनोइक एसिड है, तो जो साल्ट बन रहा है बाबू, साल्ट बन रहा है वो एसिडिक साल्ट होगा कि बेसिक साल्ट होगा? क्या होगा बाबू से बताओ जी शिवांग। इथेनोइक एसिड, ये आपका बेस है। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके आपका साल्ट बनता है। तो ये कैसा साल्ट होगा? एसिड नेचर का साल्ट होगा कि बेसिक नेचर का साल्ट होगा, है ना? कौन से नेचर का होगा अंजलि? तो इथेनोइक एसिड मेरा क्या वो वीक एसिड है। इथेनोइक एसिड मेरा क्या वो वीक एसिड है। साल्ट में पढ़ा ना जी अंजलि, की भूल गई जी? ये सब शैतान कैसे क्या करेगी यस बाबू, टेंशन। वीक एसिड है, आई बेस है। ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेगा, तो एसिड बेस मिलेगा तो साल्ट बनेगा, ठीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो साल्ट आपका न्यूट्रल होगा। बीक माने सेम मिलन होगा, बीक बीक रहेगा तो साल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। लेकिन जो चीज स्ट्रांग रहेगा ना वैसा ही साल्ट बनेगा। तो ये बेसिक स्ट्रांग बेस है ना, तो आपका जो साल्ट बनेगा कैसा बनेगा? बेसिक साल्ट। बेस स्ट्रांग हो गया तो साल्ट जो बनेगा ये आपका क्या बच्चे बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा। किस नेचर का बनेगा? बेस नेचर का बनेगा, है ना? क्योंकि बेस स्ट्रांग है ना बाबू, तो जो भी साल्ट रहेगा वो कैसा नेचर का रहेगा? बेसिक नेचर का रहेगा, है ना? तो ये बेसिक नेचर का होगा। जो भी साल्ट होगा कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, है ना? तो यही रिएक्शन है बाबू। क्या है? रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना? तो इसी को वर्ड में लिख लो, है ना बाबू? इथेनोइक एसिड बाबू, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बाबू रिएक्ट्स विथ, देखो अंजलि अपायल गुप्ता धर्मवीर सैता, रिएक्ट्स विथ, ये सिर्फ हम पढ़ रहा है जी, इस पे तुमको गुस्सा बढ़ता है बाबू। रिएक्ट्स विथ बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? बेसिक साल्ट इज फॉर्म बाबू, या साल्ट इज, साल्ट होगा कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। साल्ट में कौन सा? बेसिक साल्ट बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। साल्ट इज फॉर, है ना? यही रिएक्शन आपका है। नेक्स्ट बाबू, कौन गया जी? तुको जी देखो ऊपर क्या देख रहा है धर्मवीर? ईसा बोली, इस सबको वोट देना वो कोई टेंशन ही नहीं है। ईसा यस सर। सो, सो गई बोली? नहीं सर। अरे बाबू पता नहीं आप लोग क्या कीजिएगा, समझ में नहीं आता। चौथा नंबर बाबू, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। तीनों रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा जी? बोलो गुप्ता जी। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है बाबू? गुप्ता क्या होता है? अंजलि बाबू बताए, बोले सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा अंजलि? सोच गई अंजलि? सर एन हाँ बोलिए। नो एन ए सी। NaCO3, Na2CO3। लिखिए, सारे का प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। सारे का प्रोडक्ट, तीनों रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे में प्रोडक्ट सेम ही बनता है ना। तीनों रिएक्शन का इसीलिए तीनों का एक ही लिखा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कराओ, सोडियम कार्बोनेट करवाओ, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 कराओ, सारे का प्रोडक्ट सेम रहेगा, है ना? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट,
टू फॉर्म बाबू सोडियम इथेनोएट। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा बाबू। कार्बन डाइऑक्साइड। है ना, मतलब वही है बाबू, CH3OH। Na2CO3। नमस्ते सर, नमस्ते सर। क्लास चल रहा है सर। 10th। तो सुबह सुबह में तो धीरे धीरे सीखेगी सर, कौन सा आधे घंटा तो पढ़ाते हैं, उसमें तो 5 मिनट लेटे आती है, तो थोड़ा सीख लेगी तो ठीक है रहेगा ना, मल्टीपल ये सिखा रहे हैं। तो यही ना स्ट्रगल लाइफ है सर, थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, संघर्ष करेगी तो आगे निकल जाएगी। हम तो उठा ही देते, इसको उठना कहाँ है सर, हम तो उठा। अच्छा। सम्मा वाला में सिलेबस आगे बढ़ते रहता है सर, और सुबह में थोड़ा सा जो बच्चा कमजोर है ना, तो उसका रिवीजन होते रहता है, ये बात है। ऐसे तो हम उठा देते हैं, तो एकदम बुलंद बच्ची एकदम कर लेती है, एकदम होमवर्क भी बना के भेजती है, सब चीज एकदम टनाटन। पिलाइए पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएगी सुबह, फिर शुरू करेंगे तो आएगी, और क्या। सोने दीजिए, ऐसे सोएगी, और क्या। हाँ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, क्या है सोडियम कार्बोनेट। हम लोग पढ़ाने के लिए चाहते हैं, बच्चे पेरेंट्स सब गार्जियन आराम देने ला चाहते हैं। सोडियम इथेनोएट हो गया, जल्दी लिखिए। प्लस CO2 और प्लस कार्बन, ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड है। लिखिए बाबू। अगला बाबू, जल्दी करो समझाते हैं। अब इसके बाद दो गो रिएक्शन है बाबू, तो आपका साबुन का बेसिक स्टेप, इसके बाद एगो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको लिखा देते हैं। और फिर आपका साबुन वाला बेसिक रिएक्शन यहीं से शुरू होगा, है ना, सोफी जिसको क्या कहते हैं बाबू, स्टरीफिकेशन, और वहां से आपका, है ना भोला मेरा, क्या आएगा, सोफिफिकेशन आएगा। लिखिए जल्दी से। लिखिए अंजलि भोली। कौन है बाबू, परिवार में कोई है अंजलि बाबू। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है वो, फीस सेकेंडरी चीज है, वो सब पहले पढ़े में तेज होगा तब फ्रीओ में पढ़ाते हैं बाबू। जो बच्चा पढ़ने में तेज रहता है उसका बात अलग रहता है। कौन क्लास का बाबू, 7 8 9, कौन क्लास का बोले। 7 है सर। एगो तो आपका भाई है, और सर वही।
अच्छा, तो 7 बजे तक आ जाएगा, तो अभी अटेंड करवा, अभी एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अटेंड करवा। कब से उसका एग्जाम है? सर हो गया। फाइनल हो गया स्कूल का? सर वो क्लासेस जाता है तो वहाँ पे टारगेट में हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो कि हाँ, सुतोष सर पढ़ाई ना करते जी, वो तो विद्या विवेकानंद में जाता है ना? यस सर। हाँ, तो सुतोष सर तो वहाँ का हमारे इंग्लिश पढ़ाते नहीं संडे को, पर संडे को अटेंड करने कहिएगा। संडे को मम्मी जी नहीं रहती बाबू? हाँ सर रहती है। रहती है ना, तो 2 बजे अटेंड करने के संडे को, फिर अभी कल उसको अटेंड करवाओ 7 बजे, है ना? 7 बजे तक आ जाती है ना? यस सर अब आ जाती है। हाँ, तो कल वो पेरीमीटर पर एरिया निकाले, पेरीमीटर पढ़ा दिए, एरिया निकाले ला बता रहे हैं ना, तो बता देंगे तो थोड़ा सा उसमें आता है आपको, जो है बाबू ये थी सब है ना, सैनिक नवोदय में वो सब में आता है, पेरीमीटर डेसीमीटर है ना, ये सब आता है। तो स्टार्टिंग में 1-2 क्लास क्या करो, थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना? और उसको सीरियस होकर थोड़ा अटेंड करवाओ, फिर आएंगे तो फिर देखते हैं क्या नहीं है। बेसिक वगैरह आता है, जल्दी लिखिए। देखो बाबू आगे क्या बाबू, रिएक्शन भी तो बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो NaOH है, इसका रिएक्शन कराओ, तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH H करके वाटर निकल जाएगा, तो आपको ये क्या बनेगा? नाम कैसे याद रखोगे? ये Na हो गया, सोडियम हो गया, और ये COOR, तो COOR किसका होता है? ईस्टर होता है। ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? O8 यूज करते हैं। तो 2 कार्बन के लिए इथेन हो गया, ईस्टर के लिए O8 हो गया, तो इथेनोएट हो गया, वो पानी हो गया। यही रिएक्शन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या लाओ? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? Na2CO3 होता है। तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कहूँ कार्बन ही ना है, यहाँ पे वो कार्बोनेट नहीं ना है, लेकिन यहाँ पे क्या Na2CO3 है, तो Na2CO3 है बहुत है, ये कार्बन है, ये क्या कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट से आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, तो वही लिखल है। जब इथेनोइक एसिड को बाबू है ना कार्बोनेट के साथ करवाओगे, तो रिएक्शन वैसी होगा, पानी निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका सोडियम आके यहाँ पे क्या होगा? चिपक जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, तो बनेगा सोडियम इथेनोएट बनेगा, सोडियम इथेनोएट। और यही सेम रिएक्शन बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा सर? नेक्स्ट बाबू 5th नंबर मेरा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है सर? NaSCO3 होता है। तो आप लोग कहे ना, ये सोडियम कार्बोनेट ले, चाहे हाइड्रोक्साइड ले, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट ले, सारे का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो 3rd नंबर बाबू क्या बाबू? रिएक्शन विथ बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना? रिएक्शन विथ बाबू किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना? रिएक्शन विथ बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट वाला 5th नंबर। और उसके बाद इसका क्या कराएंगे? स्टेरिफिकेशन करवाएंगे, जो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। इथाइल को हल में भोला, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा के स्टेरिफिकेशन बताए ना, तो वही चीज है और कुछ नहीं, है ना? वही है ना। तो इथाइल अल्कोहल इन दोनों को मन से आपको पढ़ लेना। उसके बाद इसका यूजेज वगैरह रह जाएगा, फिर साबुन में एंट्री करेंगे, है ना? तो रिएक्शन विथ बाबू किसके साथ बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अगला क्या है? 5th नंबर क्या बोला, है ना? रिएक्शन विथ बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लगल है, या इसी को हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कहेंगे ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब किसके साथ सर? NaSCO3। तो इसको क्या कहोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। ये सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन एरामीन नहीं है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। NaCO3 क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, और थोड़ी कुछ होगा। या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दूसरा नाम NaSCO3 को क्या कहेंगे? भोला बोली, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। सोडियम हाइड्रोजन, जैसे नाम है उसे पढ़ लो ना जी। सोडियम है, हाइड्रोजन है, CO3 कार्बोनेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा है वो कहो, अंजलि बोली, है ना? अच्छी बात। अब इसका रिएक्शन करवाओ, तो सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं है, रिएक्शन मेरा क्या है? सेम है। इथेनोइक एसिड लाओ, अब रिएक्शन करवाओ। ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, है ना? हाँ सर, लिटरेचर लिख लेना जी, है ना? एग्जाम में आएगा तो लिटरेचर रखेगा नहीं, आपको प्रोडक्ट याद रखना, उसके बाद लिटरेचर कैसे वैसे लिखना है। इथेनोइक एसिड बाबू रिएक्ट विथ बाबू सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बाबू, है ना?
सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, है ना, ऐसे ही लिखना और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये हो गया, ये आपको इथेनोइक एसिड हो गया। NaCO3 आएगा, है ना सर? हाँ सर आएगा सर। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ के सोडियम चिपक जाएगा, CO2H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट ये बनेगा अंजलि भोली, CONA बन जाएगा आपका, H हो जाएगा, H हो जाएगा। हाँ सर। अब प्लस CO2 प्लस H2O, यही प्रोडक्ट है ना? और कुछ है? ये आपका क्या है? इथेनोइक एसिड है, या एस्टिक एसिड भी कह सकते हो। इथेनोइक कहो या इसी का नाम क्या कहो, एस्टिक कहो, एस्टिक एसिड कहो, दोनों सेम ही है ना। ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, है ना। और ये आपका सोडियम इथेनोएट हो गया, दो बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये आपका क्या है? सोडियम इथेनोएट है, सोडियम इथेनोएट है। तो ये सब भूलना नहीं है जी, एग्जाम में आएगा तो एकदम याद कर लेना, क्योंकि चौथा पांचवा बार सोडियम इथेनोएट लिख रहा है। सोडियम इथेनोएट बहुत बार लिखे हैं ना, बहुत बार लिखे हैं। लिखे बोला। अगला रिएक्शन स्टीरिफिकेशन है, सोपिफिकेशन, है ना। आपका साबुन का फाउंडेशन अब करेगा, जल्दी लिखिए। गुप्ता, ये कहाँ चल गई जी? शैतान अंजलि आई तो गुप्ता, गुप्ता कहाँ चल गई बबू? अंजलि बोलिए। सर उसका नेट नहीं चल रहा अच्छा नेट नहीं चल रहा बबू, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोला। चल रहा पढ़ाई लिखा धर्मवीर, कहाँ जिंदगी जी रहा जी? धर्मवीर शैतान कहाँ जिंदगी जीने में लगा हुआ? नहीं। कहीं नहीं बहू, बहुत पिटोगे। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए बबू। इसमें दो रिएक्शन और है बाबू। एगो तो रिएक्शन ऑलरेडी आपको पढ़ाई चुके हैं, इथाइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का। और उसके बाद सोफिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहना। तो हीट ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करके साबुन आपका बनेगा, है ना। चलो भोली, रहने देते बाबू, कल इसका साबुन का बेसिक फाउंडेशन शुरू करेंगे आप लोग का।